हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 एमसीक्यू का वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मिलान यंत्र और उनके आविष्कार से संबंधित सही है। ऑप्शन ए कताई मशीन हरग्रीव्ज 1764, ऑप्शन बी म्यूल क्रॉम्पटन 1779, ऑप्शन सी वाटर फ्रेम जॉर्ज ईस्टर 1760, ऑप्शन डी पावर लूम कार्टराइट 1785। एक में है ए बी सी, दो में ए बी सी डी, तीन में ए, चार में ए बी डी। राइट आंसर है 4 नंबर ए बी डी, 3 नंबर गलत है। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में किए थे। यह जल शक्ति से चलने वाली कताई मशीन है जिससे सूती धागा बनाने की प्रक्रिया तेज और मजबूत इसके आविष्कार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। बामा बोधनी बंगाली मासिक पत्रिका उमेश चंद्र दत्त 1863, ऑप्शन बी महिला बंगाली मासिक पत्रिका गिरीश चंद्र सेन 1895 से 96, ऑप्शन सी भारतीय बंगाली पत्रिका द्विजयन टैगोर 1877, ऑप्शन डी सुप्रभात बंगाली पत्रिका कुमुदिनी और बसंत मित्र। एक में है ए बी सी डी, दो में ए बी सी, तीन में ए बी, चार में ए। राइट आंसर 1 नंबर, चारों मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत महिला मतदाताओं का अनुपात बढ़ाया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी गई। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर ऑप्शन सी 1935। ब्रिटिश काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महिला मतदाताओं का अनुपात में वृद्धि की गई है और प्रांतीय विधानसभा में उनके लिए सीट आरक्षित की गई है, जिससे लगभग 2.5% भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत विधानसभा में महिला के लिए आरक्षित सीट 45 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किए थे। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1939। राइट आंसर ऑप्शन सी 1938। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश काल में जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव 29 जुलाई 1938 में पारित किए थे, जब जापान द्वारा चीन पे आक्रमण किया गया था। इसके विरोध में यह कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 ईस्वी में काबुल के विद्रोह होने पर याकूब खां के समर्पण के बाद अफगानिस्तान का शासक कौन बना। ऑप्शन ए जूना खान, ऑप्शन बी मोहम्मद रहमान खान, ऑप्शन सी मोहम्मद जान, ऑप्शन डी जानी खान। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान खान। याकूब खां के गद्दी छोड़ने के बाद अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान का अगले शासक बने। यह 1891 तक अफगानिस्तान के शासक रहे। इन्हें आयरन आमिर के नाम से अफगानिस्तान में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी के संबंध में कौन कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेता जिन्हें उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था। ऑप्शन बी यह लोग सरकार से अपनी बात मंगवाने के लिए प्रार्थना याचिका शांतिपूर्ण विरोध करते थे। ऑप्शन सी उदारवादी नेता को ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति आस्था थी। ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि उदारवादी नेता थे। एक में है ए, दो में ए बी, तीन में ए बी सी, चार में ए बी सी डी। राइट आंसर है चारों मिलान सही, चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए फारसी और हिंदी की स्थानीय बोली के संपर्क आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। ऑप्शन बी सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रतिस्थापित किए कि फारसी हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थी। ऑप्शन सी 1739 से 43 में लिखित अपनी किताब बहार ए आजम में टेक चंद्र बहार ने ऐसी फारसी कवियों और गद्यात्मक रचना का उदाहरण दिए हैं। ऑप्शन डी मुगल सम्राट तथा दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की प्रशासन की दरबारी भाषा फारसी थी, बल्कि राजपूत राज दरबार की भाषा भी फारसी थी। यह कथन गलत है, बाकी सभी सही है।
मुगल काल और सल्तनत काल में राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु महाराणा प्रताप जैसे राजपूत दरबारों की दरबारी भाषा फारसी नहीं बल्कि उनकी मातृभाषा डिंगल और ब्रजभाषा थी। किंतु वे राजपूत वर्ग जिनका मुगल दरबार से संपर्क था, वे मुगल के साथ पत्राचार जो करते थे वे फारसी भाषा में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा बनाए गए भवनों का क्रम दर्शाएं। ऑप्शन ए आगरा के किले में दीवाने ए आम, ऑप्शन बी आगरा के किले में मोती मस्जिद, ऑप्शन सी ताजमहल आगरा का, ऑप्शन डी जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। पहला है आगरा के किले का दीवाने ए आम, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद आगरा के किले के मोती मस्जिद, उसके बाद जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। यह मिला सही है। आंसर है 3 नंबर। आगरा के किले के दीवाने आम का निर्माण 1627 से 30 के बीच हुआ था। आगरा के मोती मस्जिद 1646 से 53, ताजमहल का निर्माण 32 से 53 में और जामा मस्जिद 1646 से 56 के बीच बना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नाम सही मिलान है। ऑप्शन ए बल्लाल सेन भोजपरवन, ऑप्शन बी जगन्नाथ पंडित रसगंधार, ऑप्शन सी कृष्णदास पारसी प्रकाश, ऑप्शन डी अली मोहम्मद राजबली पताका। 1 नंबर ए बी सी डी, 2 में ए बी सी, 3 में ए बी, 4 में ए। तो राइट आंसर है 2 नंबर ए बी सी, 4 नंबर मिलान गलत है। राजबली पताका का रचना प्रद्युमन मिश्र ने की थी। यह ग्रंथ कश्मीर इतिहास से संबंधित है, जिसे प्रद्युमन मिश्र ने रास तरंगिणी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिखा है। यह रास तरंगिणी की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवित्री लल्ला डेड की रचना किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी लाल काव्य, ऑप्शन डी स्पंद। राइट आंसर ऑप्शन बी वाक। 14वीं शताब्दी के संत कवित्री लल्ला डेड की रचना वाक है कहा जाता है। यह कश्मीर भाषा की रहस्यवादी काव्य का रूप है, जिसे वाक्य या भाषण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी साहित्य का सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमान के स्वागत का उल्लेख किसने किया है कि यह उनके दरबार का रिवाज था। जिस व्यक्ति को वह पान की थाली देते थे, वह अपने हाथ में थाली लेकर कंधा में रखते थे और दूसरे हाथ से धरती को छूकर उनकी अभिनंदन करते थे। ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी मिर्जा नायन, ऑप्शन बी मिर्जा नाथन, ऑप्शन सी सम सिराज अफीफ, ऑप्शन डी इब्न बतूता। राइट आंसर इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में यह वर्णन किए हैं कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में जब कोई विदेशी यात्री आते थे तो उन्हें पान की थाली दी जाती थी, जिसे वह कंधों में रखते थे और दूसरे हाथ से धरती को छूकर उनकी अभिनंदन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर बख्तियार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए मीर मोहम्मद, ऑप्शन बी जैन खान, ऑप्शन सी जाहिद खान, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद। राइट आंसर ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद। नूर बख्तियार संप्रदाय के संस्थापक सैयद मोहम्मद नूरबख्श थे। यह एक सूफी संत थे। इस संप्रदाय का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है। यह संप्रदाय सूफीवाद का कुबराबिया परंपरा से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोनिड मानव का क्रम कौन सही है। ऑप्शन ए रामापिथिकस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी निएंडरथल मानव, ऑप्शन ई होमो सैपियन। 1 में है ए बी सी डी ई, 2 में बी डी सी ए ई बी, 3 में ए बी सी ई डी, 4 में बी सी डी ई ए। तो इसका राइट मिलान है 1 नंबर ए बी सी डी ए। संभवतः रामापिथिकस मानव 80 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 50 लाख वर्ष पूर्व से 850,000 वर्ष पहले तक थे। होमो इरेक्टस 7,50,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे, जबकि निएंडरथल 4 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक थे। होमो सैपियन 30,000 साल पहले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की खुदाई में सोने का आभूषण बनाने की फैक्ट्री किस हड़प्पा स्थल से मिली है? ऑप्शन ए सूतकागेंडोर, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। राइट आंसर ऑप्शन बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से कि 2022 से 23 में खुदाई के दौरान सोने के आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री जो 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा तांबे और सोने के आभूषण कंकाल के पास कीमती धातु के वस्तु प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यह स्थल उस समय का बड़ा शहरी और औद्योगिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अर्थव्यवस्था पर दबाव को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया है और प्रमाण के रूप में कर में वृद्धि और सिक्के में मिलावट को रेखांकित किए हैं? ऑप्शन ए रामशरण शर्मा, ऑप्शन बी डी कौशाम्बी, ऑप्शन सी हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी हेमचंद राय चौधरी। राइट आंसर डी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा अभिजीत जीते हुए प्रदेश में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए ऋषिक कृष्णा नदी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी अस्मक गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश, ऑप्शन सी मूलक पैठान के समीप भारतीय भाग, ऑप्शन डी सौराष्ट्र दक्षिण काठियावाड़। 1 में ए बी सी, 2 में ए बी, 3 में ए, 4 में ए बी सी डी। तो इसमें चारों मिलान सही है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जगह से गुप्त काल की एक संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कौशाम्बी। राइट आंसर ऑप्शन ए वैशाली। गुप्त काल की संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्रा बिहार के वैशाली से प्राप्त हुई है। यह श्रेणियाँ अपनी मुहरें बनाती थी जो मुहर व्यापारी लेन देन की सुरक्षा का प्रमाण देती है। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।